स्लम टू स्टारडस्ट, वंचित सिरों पर सजा आत्मविश्वास का ताज। लखनऊ में इनोवेशन फॉर चेंज संस्था द्वारा आयोजित स्लम टू स्टारडस्ट फैशन पेजेंट प्रतियोगिता ने वंचित और हाशिए पर जीवन जीने वाले बच्चों को रैंप पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और रचनात्मकता की भावना को सशक्त बनाना था। पायल सिंह, फाउंडर बेलेजा नेचुरल, और ज्योतिका मिरपुरी अरोरा, फाउंडर JMS स्टूडियो के प्रमुख सहयोग से ये आयोजन संभव हुआ। ट्रेजरी संस्था ने प्रतियोगियों को स्टाइलिंग और फैशन से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और निर्णय प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य अतिथि और जूरी में अर्पणा यादव, संस्थापक ग्रेस ऑफ यूनिटी बबीता अग्रवाल, चेयरपर्सन FNGF NFN वीमेन, और अनिकेत अग्रवाल, लखनऊ चैप्टर FNGF NFN यूथ शामिल रहे। फैशन शो में 3 राउंड हुए, इंट्रोडक्शन, क्रिएटिविटी और रैंक वॉक, जिसमें अधिकांश प्रतिभागी मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों से थे। निर्णायकों में गौरव प्रकाश, नीतिवती सिंह, सिमन साहनी, पूजा अग्रवाल, रुचि टीना। प्रतियोगिता के कुल 7 चरणों की कड़ी प्रक्रिया के बाद फाइनल राउंड में पहुंचने वाले प्रतिभागियों में से 3 विजेता घोषित किए गए। इन्हें क्राउन और आकर्षक उपहारों से सम्मानित किया गया, जिसने न केवल उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाई, बल्कि भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। स्लम टू स्टारडस्ट जैसे आयोजनों से ये स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास और अवसर की शक्ति से हर बच्चा अपनी कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। So this whole Slum to Stardust event came into my mind the first time I met these children. जब सबसे पहले मुझे पता लगा इन बच्चों के बारे में, तो मैं इतना एक्साइटेड थी कि मुझे कुछ इनके लिए करना है। एंड मैंने अब तक जो उनकी वीडियोस देखी थी उसमें मैंने ये देखा था कि ये लोग खुद इतने कपड़े बनाती हैं, खुद इतने क्रिएटिव हैं, तो मुझे लगा इस बार मैं इनके लिए कुछ कपड़े बनाऊँ। और वैसे कपड़े जो ये I am Dr. Tina. I am an aesthetic and cosmetic surgeon. I am practicing in Lucknow since 12 years. और आज मैं इस event का part हूँ and I am a beauty partner of this event. And anything you want to ask, you can. Ma'am, what was the experience related with this program? It was wonderful experience. इतने confident थी वो छोटी बच्चियाँ और बहुत बढ़िया experience था वो। क्या खास रहा मैम इसमें आज के प्रोग्राम में आपको एक अच्छा मैसेज के तौर पे क्या चीज़? आज ये मैसेज के तौर पे ये मिला कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे भी हैं या जिन्हें समहाउ नॉर्मल लोगों की तरह इतने प्रिविलेज नहीं मिल पा रहे हैं चीज़ों के लिए, वो भी उनके अंदर भी इच्छाएं हैं और वो एनी हाउ चीज़ों को अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो अच्छा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा। और हमारे जो बच्चे हैं, मेरी बेटी ज्योतिका ने बहुत मेहनत की इसके लिए और आज मुझे लगता है कि मैडम सफल हो गई है। और फ्यूचर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आगे और अच्छा करेगी और आप ही लोग आएंगे तो कवर करने के लिए। थैंक यू। हमेशा ग्लैमर से जोड़ते हैं, हमेशा उन लोगों के लिए ये माना जाता है जिनके पास अतः जो है मुझे लगता है वैभव संपन्न है। जो लोग जितने संपन्न नहीं हैं उनके बच्चे अगर चले गए हमारे लिए सवाल इतना अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोग हैं बड़ी प्रॉमिनेंट जैसे लोग नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, कुछ बहुत बड़ा जो है ऐसे लोगों को मिला
पर्यावरण को लेकर के भी प्लास्टिक को Another very good initiative is Trashri, and मुझे लगता है कि हमारे घर में अमूमन ट्रैश निकलता है, गंदा सबके वो में निकलता है। किचन में आए दिन मैगी पैकेट्स हो गए, आपके जो है ब्रेड के पैकेट्स हो गए, आपकी जो है इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब निकलती हैं। तो उसका बैग बनना, ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की मुहिम में स्वच्छ भारत मिशन सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में मुझे लगता है गलत जगाई कि जो है स्वच्छता सबसे निकटतम पहुंचाता है हमें ईश्वर के पास, और उन्होंने जिया है, दिखाया है झाड़ू पकड़ करके भी। तो आज ट्रैशरी का भी ये जो इनिशिएटिव है यहाँ से शुरू हुआ है, मेरा भी इसको पूरा सहयोग रहेगा और मैं समझती हूँ कि सच में ट्रैश जो है जीरो उसके थैंक यू। मेरा नाम पूजा सानवाल है और मैं अभी करेंटली ट्रेशरी मैंने इनॉग्रेट करवाया है फ्रॉम अपर्णा यादव जी। तो ट्रेशरी जो हमारा ब्रांड है वो लखनऊ में अभी हमने इनॉग्रेट किया है। तो ट्रेशरी में हम क्या करते हैं, ट्रैश फ्री अगर हम वर्ड देखें तो ट्रैश जो कि कूड़ा है और ट्रेजरी जो कि एक धरोहर होती है। तो जब हमने कूड़े को, जो प्लास्टिक को हम लोग फेंक देते हैं, जो कूड़ा बन जाता है जिससे कि हमारा पानी पल्यूट हो रहा है, हमारी हवा पल्यूट हो रही है, हमारी ज़मीन पल्यूट हो रही है, तो उस चीज़ पे हमने सोचा कि हम कुछ इसके लिए कुछ करें जो कि लोग भी यूज़ कर सकें और इसका हमने प्रॉब्लम का सलूशन भी लेकर आए। तो हमने क्या किया कि हमने लोगों से पहले अपने आसपास के घरों से हमने उनके घर से पन्नियाँ लेनी शुरू करी। जैसे मैगी का रैपर है, चॉकलेट का रैपर है, आपका आशीर्वाद आटा है, डेयरी मिल्क चॉकलेट बच्चे इतनी खाते हैं, तो वो जो रैपर्स हमने इकट्ठा करे तो हमने वहाँ पे एक साथ एक और काम किया, जो हमने हैंडलूम मशीन्स का जो काम कम होता जा रहा है, जो हमारी कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए बोला है कि हैंडलूम का हम जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे, हमारे आर्टिसंस के लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने हैंडलूम के साथ प्लास्टिक को जोड़ा, जिससे कि हमने प्लास्टिक की जब हमने पन्नियाँ इकट्ठा करी लोगों से, हम उनको क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। फिर जो हमारी एनजीओ की लेडीज़ हैं जिनके पास कोई काम नहीं था, घर चलाने के लिए पैसा नहीं था, हमने उनको लिया अपने साथ और उनसे हम पन्नियाँ कटवाते हैं, जो कि वो पन्नियाँ हमारी रोल होती हैं और फिर वो हैंडलूम मशीन में जाती हैं और फिर वो बच्चियाँ हमारी हैंडलूम मशीन में उनको एक शीट में तैयार करती हैं। उसके बाद उस शीट से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बैग्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, जो कि फैशनेबल है, जो कि आज की लड़कियां भी कैरी करेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मजबूत बैग बनते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये हमारे एनवायरनमेंट में कितना हेल्प करें अगर हम इस चीज़ को समझें। Ma'am, today as it's the other thing, but today there is also having a fashion show. Our models are also here. Have you involved here these things with done with the models and for them? Yes, अगर आप देख रहे हो तो हमने पहले राउंड में उन बच्चियों को, जो IFC की बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके घरों में कम एज में शादी करा दी जाती है, वो पढ़ाई करना चाहती हैं। हमने उनके साथ मिलके हमने उनको ट्रेनिंग दी है, वो पढ़ाई कर रही है इस टाइम पे बहुत अच्छे से, और फिर उनको हमने, जो कि उनको फैशन का शौक़ है, वो सिलाई बुनाई करती हैं, तो उनके साथ हमने बैग, जो उन्होंने रैंप वॉक किया, वो हमारे बैग लेके किया। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी सस्टेनेबल हमने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी, जहाँ पे हम ह्यूमैनिटी को भी एनकरेज कर रहे हैं और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। So last, what message do you want to give by this type of program? These programs should definitely happen. हर तरीके के प्रोग्राम हम देखते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि लोगों को प्रेरित करें। अगर मैं आज कहूँ कि मैं पन्नियों से कुछ बनाती हूँ, तो लोग अगर थोड़ा सा भी प्रेरित हो और अगर अपने घरों में पन्नियाँ ऐसे डस्टबिन में ना फेंक के उनको अच्छे से अपने पास कलेक्ट करके हम लोगों को डोनेट करें, तो हम डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। और यस, ये वाले प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए, सो दैट सोसाइटी कैन इम्प्रूव। थैंक यू। जो प्रोग्राम था स्लम टू स्टारडस्ट, इसमें ही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। इसमें जिस तरह के बच्चे सामने आए हैं, मेरे मानने से, मेरे समझने से ये रियल एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी है कि स्लम के बच्चों को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देके सबके साथ चलने का मौका मिला, अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिला, अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और क्या ड्रीम्स हैं वो सुनने का मौका मिला। और उनको एक प्लेटफॉर्म में जो ऑर्गेनाइजर ने रखा है, ज्योतिका हुआ है, पूजा हुई या पायल हुई, मेरे दिल से बहुत ही दुआएं निकली हैं। ये ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। असली गंगा जमनी तहजीब लखनऊ की यही है, जहाँ सबको एक साथ लेके चलें और यही मौके मिलते हैं हम लोग को देखने के लिए कि यही इंसानियत अभी बची है,
ये अकेले नहीं है, हम लोग सब एक साथ हैं। और जो मेरा मानना है कि टुगेदर वी स्टैंड एंड टुगेदर वी राइज, आज देखने को मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत इवेंट था और मैं दिल से इन बच्चों को दुआएं निकलती है कि ये जो भी चाहें उनको प्राप्त हो। Super. That's why I wanted to do this initiative. और इसमें एक और इनिशिएटिव हमने डाला है कि हमने इनके साथ हमारे अपने बच्चों को भी वॉक कराया, ताकि इन दोनों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में इनके लिए एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, लव, अफेक्शन आए। और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है। What different thing, as you have said that for the children you are also involved for that. In a year totally you do these types of other events also. Tell us about that also. To be honest, I have never done something like this. So, वो एक और रीज़न था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली पहली बार। For the first time I'm getting this opportunity to do something for them, for these children, and it made me really happy. And I hope that this event of mine will be helpful for them and they can reach their dreams and achieve their dreams. मेरा नाम पायल सिंह है और मैं फाउंडर हूँ वेलिजा नेचुरल स्किन केयर ब्रांड की। और आज हमने एक प्रोग्राम किया है स्लम टू स्टारडस्ट, जिसमें हमने कोशिश की है कि हमारे अपने बच्चे और स्लम के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देने के साथ लव, यूनिटी एंड पीस को दिखाते हैं। Ma'am, what was the different in your program rather than हमें the others? प्रोग्राम में ये डिफरेंस था कि आज हमने स्लम के बच्चों के लिए पेजेंट किया है। हमेशा इनोवेशन फॉर चेंज के बच्चों ने फैशन शो बहुत सारे किए हैं, बट इनका पेजेंट कभी नहीं हुआ। आज इनमें से एक क्वीन भी थी, एक फर्स्ट रनर भी था और एक सेकेंड रनर भी था, जो कि नॉर्मल पेजेंट्स में होता था। और मैंने इसके लिए हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी थे जो बाहर से थे। चीफ गेस्ट हमारी अपर्णा यादव थी। उसके अलावा जो कोपल माचा कपूर है वो शी वॉज फ्रॉम मुंबई, एंड रिकी आंग्रे जो कि एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है, ही वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम जयपुर। So it was the whole scenario for the program. बहुत बढ़िया शो था। बच्चों ने बेटी ने तो बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया। वेरी नाइस। So मेरा मेरा बर्थडे है, I'm really happy कि जो मैंने इनवाइट किया यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और बच्चों के साथ। It was a beautiful experience. Like मेरा मन एकदम खुश हो गया। I'm in another planet. Thank you so much. मेरा नाम अमिता मीरपुरी है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस शो। जो दिखा ने इतना अच्छा किया है फॉर स्लम किड्स टू स्टार्डस्ट, इट वाज अ वेरी गुड। वी विश योर सक्सेस ऑल्सो।